हाय गाइज, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए हर बार एमसीक्यूज के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं और हर चैप्टर के, यानी अभी हम बात कर रहे हैं 6 वाले चैप्टर की, और इससे पहले के जो 5 चैप्टर्स हैं तो उनके एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो एमसीक्यूज नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन एमसीक्यूज को जाके देख लें, क्योंकि वो जो लेटेस्ट आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने एमसीक्यू डिजाइन किए हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो आपको उसके थ्रू जरूर जाना चाहिए। और आज हम बात करने वाले चैप्टर 6 की, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आज इसके 10 एमसीक्यूज हम करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो ये आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। और गाइज, अगर आप यहाँ पे इस चैनल पे हम आपको शॉर्ट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि जो भी आपका डाउट है किसी भी चीज को लेके, हम यहाँ पे मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन वाले यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो चैप्टर है उसके हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी वहां पे डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपने वो शॉर्ट्स वाले वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो उन शॉर्ट्स वाले वीडियो को भी देखना ना भूलें। और गाइस, अगर आपने अरुण एक्सीलेंट क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले है। तो गाइस, हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसका मतलब जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। पहला क्वेश्चन ये, इफ द कर्व ay plus x square is equals to 7 and x cube is equals to y cut orthogonally at 1, 1 then the value of a is। तो आपको a की वैल्यू बतानी है और ये दो कर्व आपको जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। अब ऑर्थोगोनली का मतलब क्या होता है? जैसे एक कर्व ऐसा गया, एक ऐसा गया, तो मतलब ये आपको 90 डिग्री पे कट करता हुआ दिखेगा। नॉर्मली कट करना, ऑर्थोगोनली कट करना, 90 डिग्री पे कट करना, बात एक ही है। तो अब यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की हम बात करेंगे और आपके पास 4 ऑप्शन भी है यहाँ पे। तो इस कर्व को आप डिफरेंशिएट कीजिए तो a y डैश हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू 7 है, यहाँ पे 7 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से y डैश कितना निकल के आएगा? माइनस का, देखो ध्यान देना, माइनस का 2x अपॉन a, ये आपका y डैश आ गया। इसको मैं m1 बोल दे रहा हूं क्योंकि आपका क्या है, y डैश है। अच्छा, एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर लेते हैं। ये y डैश है, इसकी वैल्यू आपको किस पे निकालनी है? टेंजेंट किस पॉइंट पे निकालना है? क्योंकि टेंजेंट आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना होता है। टेंजेंट आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना होता है। तो क्या पॉइंट दिया आपको यहाँ पे? 1, 1। तो आप क्या निकाल दीजिए यहाँ पे? 1, 1 पे टेंजेंट निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2। और यहाँ पे x की वैल्यू आप यूज करेंगे, y तो है नहीं, तो ये कितना आ जाएगा? 1 और अपॉन में यानी कि माइनस का 2/8। और ये क्या हो गया आपका? m1। मैंने इसको m1 बोल दिया, यानी स्लोप ऑफ दिस कर्व एट 1, 1 कितना आ गया? माइनस का 2/8। अब सेकंड वाले कर्व की बात कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे तो 3x² आएगा और यहाँ पे आएगा y डैश। तो y डैश आपको क्या किस पे निकालना है? 1, 1 पे निकालना है। तो 3 into 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहां भी आपका y नहीं है तो सिर्फ x ही यूज होगा, तो ये 3 आ गया। अब इसको आप बोल दीजिए m2, यानी m2 कितना आ गया आपका? 3 आ गया। अब आपको पता है कि जब ऑर्थोगोनल की कंडीशन दी गई है, यानी एक कर्व ये है, एक कर्व ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो इनके स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल होता है। यानी कि m1 into m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू कितनी है? माइनस की 2/8 इंटू m2 की वैल्यू 3 और ये -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 2 into 3 करेंगे 6 आएगा, 6/8 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो यहाँ पे आपका जो a है वो 6 के इक्वल आ चुका है। और ऑप्शन आप चेक करेंगे तो ऑप्शन डी आपका क्या है? सही है। 4 ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन राइट है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द टेंजेंट टू द कर्व y is equals to e की पावर 2x at the point 0, 1 meet x axis at, यानी किस पॉइंट पे मीट करेगा? ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए, इसमें बहुत सिंपल तरीके से आपको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आपको कर्व दिया उसको ले लीजिए, ठीक है। और टेंजेंट की बात की है तो आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो y डैश कितना आ जाएगा? 2 e की पावर 2x, यानी e की पावर 2x को डिफरेंशिएट करोगे e की पावर 2x आएगा, फिर 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 इंटू में आ जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया 2 e की पावर 2x। अब देखिए, अगर मैं इसके कर्व की बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको पता है, अगर नहीं भी पता है, अगर आपको पता है इसका कर्व जो e की पावर 2x है, e की पावर x है, इसका कर्व कुछ इस तरीके से जाता है। और एक और चीज, अगर आपको कर्व नहीं पता है तब भी आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है कि कर्व बनाना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अब इसने बात की है किस पे, 0,1 पे, यानी इस पे 0 मान लो, अगर ये पॉइंट जो है इसको अगर मैं बोल दूं 1, y में 1 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 0,1। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट की बात करेंगे तो टेंजेंट क्या होगा, कुछ इस तरह से जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से जाएगा। अब एग्जैक्टली जो मैं बनाना चाह रहा हूं तो लाइन नहीं जाएगी, बट आप समझ जाओ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करता हूं। अब एग्जैक्टली मैं हाथ से बनाना तो ड्रॉ ढंग से शायद ना हुआ हो, बट समझ जाओ कि मैंने इस 0,1 पे टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो ये जब टेंजेंट को ड्रॉ किया मैंने, तो ये जो लाइन आई है ये टेंजेंट वाली लाइन होगी। ठीक है, अभी टेंजेंट की इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लूं तो टेंजेंट की इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, लाइन के फॉर्म में आएगी, तो मैं लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। और फिर ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस पे कहां पे मीट करेगी ये आपको बताना है। ठीक है, अभी ई की पावर एक्स वाला कर्व आप भूल जाओ, कोई सा भी रैंडम कर्व ड्रॉ करो, जैसे मान लो कोई भी रैंडम कर्व है, मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे कहीं एक्सिस होगी, कहीं वाई एक्सिस होगी, और यहाँ पे पॉइंट मान लो 0,1 आ रहा होगा, 0,1 आएगा तो मतलब वाई एक्सिस यहाँ आएगा, ये वाला जो एक्सिस है वाई वाला वो यहाँ आएगा, राइट। अब आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा ये आपको बताना है, यानी यहाँ पे क्या आएगा आपका एक्स कॉमा, अब जब एक्स एक्सिस की बात हुई तो इस पे वाई कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है जो ये पॉइंट कट करेगा यहाँ पे x, 0 वाली फॉर्म बनेगी, x तो कुछ ना कुछ होगा बट y यहाँ पे 0 होगा क्योंकि x एक्सिस है। तो यहाँ पे इतना तो आपको क्लियर हो गया कि 0,1 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, क्योंकि y तो क्या होना है, 0 होना है। ये हो सकता है आंसर, ये हो सकता है, और ये वाला ऑप्शन डी नहीं हो सकता। अब देखते हैं आंसर, मतलब 50-50 चांस तो हमको यहीं पे मिल गए, 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए। हल्का सा दिमाग में फिगर, जो भी दिमाग में फिगर बना उसको हमने बनाया। अगर आपको एग्जैक्ट पता होगा कि e और x का कर्व कुछ इस टाइप का बनता है तो आप एग्जैक्टली ये फिगर बनाओगे। अगर नहीं पता तो आप रैंडमली कोई सा ही कर्व बना दोगे और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करके इस तरह से सोच सकते हो। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है आपको। अब क्या करने वाले हम यहाँ पे देखिए, ये आपका y डैश आ गया, बात किस पे हो रही है, 0,1 पे। तो यहाँ पे अगर मैं y डैश निकाल दूं एट 0,1 तो ये 2 इंटू ई की पावर 0 इंटू 2 इंटू 0 आएगा। तो ये कितना आ गया, 2 इंटू ई की पावर 0, और ई की पावर 0 1 होता है तो ये 2 इंटू 1 आ जाएगा, और ये आ गया 2। यानी y डैश जो आपका है इसको अगर m1 बोल दूं तो m1 कितना आ गया, 2 आ गया। या एक ही कर्व है तो इसको m ही बोलो, कोई m1 m2 करने की जरूरत नहीं है। तो स्लोप आपका 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब x1 y1 कितना है, ये जो आप 0,1 देख रहे हैं ये आपका हो गया x1 और ये हो गया आपका y1, और m कितना निकला आपका, ये 2 निकला है। अब यहां पे पुट कर दीजिए तो y माइनस 1 फिर ये m और ये x माइनस 0, और m की वैल्यू है कितनी, m की वैल्यू आपने निकाली है 2, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x हो गया। सिंपल सी बात है। अब आपको पता है ये इक्वेशन, यानी ये 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकल के आ गई। ये इस टेंजेंट की इक्वेशन निकल के आ गई। और आपको पता है जब आपको x एक्सिस पे जो कट कर रहा है तो उस पे पॉइंट बताने, तो यानी y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू में 0 पुट कर दूंगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 1/2 आ जाएगी। और x की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई, x की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई, तो ये पॉइंट की फॉर्म में आपको बताना है। तो ये पॉइंट कितना होगा, माइनस 1/2, 0, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये a और d तो कट गए थे पहले, तो इन दोनों में यानी b और c में आपका b आंसर क्या है। अब बात कर लेते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। अब इस थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन 0,π/2 ओपन इंटरवल। अब देखते हैं आपके पास 4 फंक्शन है, कौन सा फंक्शन आपका 0,π/2 में डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक एक करके फंक्शन हम ले लेते हैं। पहला फंक्शन कितना है, sin 2x हमने ले लिया, y इज इक्वल टू sin 2x। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, कितना आएगा, sin 2x का हो जाएगा cos 2x, और 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आगे से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब एक चीज देखिए, आपका 0 से π/2 का इंटरवल है, ठीक है, जिसमें 0 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है। तो cos 2x या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप उठा लीजिए, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव।
यानी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। यानी यहाँ पे आपका cos 2x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी वाइडस cos 2x की जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव होगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी पॉजिटिव रहेगा। यानी आपका वाइडस क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। किसमें, 0 से π/2 ओपन इंटरवल में। तो इसका मतलब ये हो गया, ये तो हो गया इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यानी हमें आंसर नहीं मिला, हमें क्या बताना है, डिक्रीजिंग। दूसरा फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू 10x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, sec स्क्वायर x आएगा। अगेन ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, तो इसमें भी आंसर नहीं मिला। तीसरे को लेके बात करते हैं, y इज इक्वल टू cos x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस का sin x आएगा। तो यहां बात बन गई है, क्योंकि sin x क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाहर उसके नेगेटिव साइन है, तो आपको वाइडस क्या मिला, नेगेटिव मिला। तो इसका मतलब आपको क्या मिल गया, फंक्शन यहां पे डिक्रीजिंग मिल गया। ठीक, आपको फंक्शन क्या मिल गया, डिक्रीजिंग मिल गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या रहेगा, ऑप्शन सी। अच्छा, डी वाले को भी चेक कर लेते हैं। y आपका क्या है, cos 3x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, cos 3x का माइनस का sin 3x, फिर 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आगे से 3 इंटू में और आ जाएगा, तो ये आपका आ गया माइनस का 3 sin 3x। अब ये जो आपका है यहाँ पे 0 से π/2, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी है, π/2 से छोटी है। मैं इस चीज को ऐसे भी दिखा सकता हूं, ठीक है। यहाँ पे जो आप x को लोगे 0 से π/2 के बीच में लोगे। अब यहाँ पे sin 3x है, यानी 3x आपको निकालना है, तो 0 इंटू 3 करोगे, फिर ये 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3π/2, और 0 इंटू 3 करोगे तो आपका वापस से 0 आएगा। तो 0 से 3π/2 में आपको चेक करना है, 0 से π/2 ये है, पाई ये है, और 3π/2 ये है, और यहाँ पे आ जाएगा 2π। तो पहले क्वाड्रेंट में अगर मैं 0 से π/2 की बात करूं तो यहाँ पे आपको साइन पॉजिटिव मिलेगा। फिर π/2 से पाई तक की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी आपको साइन पॉजिटिव मिलेगा। और ये आपका टोटल यहां से लेके यहां तक गया ना, 0 से लेके 3π/2। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे साइन 3x नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पे साइन 3x पॉजिटिव, यहाँ पे साइन 3x पॉजिटिव, और यहाँ पे साइन 3x नेगेटिव। तो ये कंडीशन क्या आ रही है, फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब आगे नेगेटिव साइन भी है, तो पहले वाले में पॉजिटिव मिला, बाहर से नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव यानी डिक्रीजिंग। सेकंड वाले में पॉजिटिव है, बाहर से नेगेटिव साइन है, तो डिक्रीजिंग। यहाँ पे थर्ड वाले में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग मिला। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब ऐसे आपको साइन मिलते हैं, यानी आपको नेगेटिव भी मिल रहा है, पॉजिटिव भी मिल रहा है, तो इस केस को बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी ही रहेगा। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब इस फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, इफ x इज रियल एंड इसके बाद दिखा है यहाँ पे द मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 इज। तो आप क्या कीजिए, इसको एक फंक्शन ले लीजिए, एफ एक्स इज टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17। आपको इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो एफ डेस एक्स इतना आ जाएगा, ये 2x हो जाएगा माइनस का ये, एफ डेस एक्स को 0 के इक्वल कर दीजिए, और यहां से निकाल दीजिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब एफ डबल डेस एक्स निकाल दीजिए, क्योंकि हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2x माइनस 8 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और ये 2 वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। जब f डबल डेस x की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, जो आपने x की वैल्यू निकाली है f डेस x को डिफरेंशिएट करके 0 करने के बाद, तो ये आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है, इस क्रिटिकल पॉइंट को जब आप फंक्शन में रखेंगे तो आपके फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी। और अगर ये f डबल डेस x इज इक्वल टू कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती तो इसका मतलब ये होता कि आपकी जो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू निकली है f डेस x को 0 करने के बाद, उस वैल्यू को यानी उस क्रिटिकल पॉइंट को अगर आप फंक्शन में डालेंगे तो आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब पूछे उसने मिनिमम वैल्यू है, तो सीधी सी बात है कि आप जब डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू रखने पर, या आपको यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका वैसे ही आपका पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आपको मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी। तो आप x की वैल्यू 4 फंक्शन में रख दीजिए, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 17 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, फिर माइनस 8 4 जा 32, फिर प्लस 17, 16 और 17 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33, राइट। माइनस 32 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो उसने पूछी कि आपको मिनिमम वैल्यू पूछी है, या आपका x इज इक्वल टू 4 क्या होता, मिनिमा होता, मिनिमा,
उसने पूछा मिनिमा नहीं है, उसने पूछा है मिनिमम वैल्यू। तो आप x की वैल्यू 4 फंक्शन में डालेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू वहां से मिल जाएगी, क्योंकि आपका f डबल डैश x क्या है, पॉजिटिव निकल के आया है। तो ये बन के आ गया आपका मिनिमम वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। क्लियर होगा क्वेश्चन आपको? आगे अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज, और 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आसान है सॉल्व करना। आप एफ एक्स ले लीजिए फंक्शन को, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं, साइन एक्स अलग दिख रहा है, कॉस एक्स अलग दिख रहा है। तो दो बार क्या मतलब इसमें प्रोडक्ट रूल क्या लगाओगे, इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दोगे। तो ये क्या बन गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि आपका एफ एक्स कितना आ गया, साइन 2x अपॉन में 2। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा, साइन 2x को डिफरेंशिएट करेंगे cos 2x हो जाएगा, फिर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका कितना आ गया, cos 2x आ गया। तो f डैश x की वैल्यू cos 2x। अब यहाँ पे f डैश x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो f डैश x आपका हो गया 0 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया, cos 2x इज इक्वल टू 0। और जब cos 2x इज इक्वल टू 0 आपका निकल के आ जाए तो यहाँ पे आपका 2x इज इक्वल टू, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है जब cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाए तो थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इनटू में π/2। ये क्या होता है, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का। ये आपने क्लास 11 में जरूर पढ़ा होगा। तो कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इनटू में π/2, जहां पे n आपका किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। अब क्या करेंगे आप, आपका इसी को देखते हुए 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n+1 इनटू में π/2। अब साथ ही साथ आप ये देखिए कि आपको कोई भी इंटरवल नहीं दिया हुआ है। अब अगर आप निकालते हैं यहां से तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में आप n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। n की वैल्यू 0 लेंगे, नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो उसके बाद बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो एक काम ही करते हैं, इतनी सारी वैल्यूज निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई इंटरवल दिया ही नहीं है तो उसके हिसाब से तो आपके बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे लेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम जनरल पॉइंट लेते हैं। हम सिंपल इतना लंबा ना लेकर के हम क्या करते हैं, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब cos 2x 0 के इक्वल है, तो सिंपली आपका cos 0 किस में होता है, 90 में होता है। तो इसको हम लिख देते हैं cos 90 डिग्री। तो यहां से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। यहाँ भी cos 2x है, यहाँ cos 90 है, तो 2x इज इक्वल टू 90 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई, राइट। यानी x को हम लिख सकते हैं π/4। x की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 आ गई। अब देखिए अब क्या करेंगे, आप इसको डबल डिफरेंशिएट कीजिए, f डबल डैश x। तो ये कितना आएगा, माइनस का साइन 2x इंटू 2, फिर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे 2 आएगा। तो ये आपका f डैश x। देखो आप x की वैल्यू π/4 यहां पे रखेंगे, आप x की वैल्यू π/4 रखेंगे यहां पे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 2 इंटू π/4, यानी π/2 हो जाएगा, π/2, राइट। फिर इंटू में 2 आ जाएगा, साइन π/2 मतलब साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो वैल्यू क्या आएगी, ये यहाँ पे आएगा, माइनस तो ऑलरेडी है, ये वैल्यू 1 होगी और ये इंटू में 2, तो ये -2 आ रहा है, यानी कि क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यानी f डबल डैश x आपका नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पूछी है मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो आपने जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला है x इक्वल टू π/4 जो निकाला है उसको फंक्शन में डालेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये f डबल डैश x क्या है आपका, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव है, नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू। और अगर ये पॉजिटिव होता तो क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में रखते तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलती। तो यहाँ पे क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू, और वो होगी कितनी, f x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या डालेंगे आप, π/4 डालेंगे। तो ये हो जाएगा साइन π/4 इंटू में cos π/4, क्योंकि ये आपका फंक्शन था। तो साइन π/4 1/√2, क्योंकि साइन 45 1/√2 होगा, और ये भी cos 45 भी कितना होगा, 1/√2। तो 1/√2 इंटू 1/√2 ये आ गया आपका 1/2। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। द टेंजेंट टू द पैराबोला x² इज इक्वल टू 2y एट द पॉइंट 1,1/2 मेक्स विद x एक्सिस एन एंगल ऑफ। यानी जो आपका ये पैराबोला है x² इज इक्वल टू 2y, यानी अगर मैं पैराबोला यहाँ पे ड्रॉ कर लूं तो ये कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। अगर नहीं ड्रॉ करना रहा तब भी आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। अब 1,1/2 की बात कर रहा है पॉइंट की, तो ये मान लीजिए यहाँ कहीं आएगा, थोड़ा मैं इसको यहां दिखा देता हूं, 1,1/2। अब इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे पर्टिकुलर इस पॉइंट पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ जाइए। तो आपका ये x एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत इजीली निकल जाएगा।
आप क्या करिए, जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये 2x हो जाएगा और ये 2y डैश, तो यहाँ से y डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2x अपॉन 2, यानी कि y डैश आपका x के इक्वल आ गया। आपको किस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है 1,1/2, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यानी आपका ये m कितना आ गया 1, और m क्या होता है आपका स्लोप, राइट। तो ये क्या लिख सकते हो आप m को tan थीटा, यानी m इज इक्वल टू tan थीटा, ये आप जानते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, 1 को आप क्या लिख सकते हो tan π/4, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/4, π/4 यानी कि 45 डिग्री। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये सिंपल सी चीज ने आपसे पूछी थी और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अब आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट टू द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एट द पॉइंट्स 1, -1 एंड -1, 1 r। तो आपको बताने के ये जो आप ये कर्व देख रहे हो, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये एक टाइप से क्या है सर्किल का कर्व है। इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके सेंटर्स कहाँ पे ओरिजिन पे है, यानी कि आपका सेंटर्स आ गया, और ये हो गया आपका √2,0, जो आपका रेडियस है उसकी लेंथ कितनी है √2 है, और h के यानी जो आपके सेंटर होते हैं h के वो क्या हो गए 0,0 हो गए। तो एक सर्किल का इक्वेशन है, खैर हमें इक्वेशन किसका है इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को पकड़ेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये 2x प्लस 2y, फिर y का डिफरेंशिएशन y डैश और 2 का 0, सिंपल। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1 आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2y आएगा, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx आएगा, उसको मैंने y डैश लिखा हुआ है। तो यहाँ से y डैश कितना आएगा माइनस का 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y डैश की वैल्यू कितनी आएगी माइनस की x। अब आपको y डैश निकालना है पहले किस पॉइंट पे 1,1 पे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि y यूज नहीं हो रहा है x यूज हो रहा है, तो आपका आ गया m1, मान लो इसको ये -1 आ गया। अब आप निकालो ये y डैश एट -1,1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो ये आपका कितना हो गया m2 हो गया मान लिया, तो m1 -1 के इक्वल, हाँ सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी, क्योंकि आपका कितना है -1 है, ये आपका कितना है -1 है, तो x यूज हो रहा है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो m2 कितना आ गया प्लस का आ गया। तो अगर m1 और m2 को आप गौर से देखो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस का 1 मिलेगा। तो एक चीज नोटिस करो, m1 इंटू अगर m2 ने आपने किया तो ये कितना है माइनस का 1 आया, तो ये कंडीशन किस चीज की है, मतलब इतना जब m1 m2 आप निकालोगे दोनों को ढंग से देखोगे, 1-2 सेकंड तक देखोगे, आपको क्लिक कर जाएगा कि ये अगर इन दोनों का मल्टीपल निकाला जाए तो -1 के इक्वल होगा। तो ये किसकी कंडीशन है आपका ऑर्थोगोनल, यानी जब दो कर्व आपका ऑर्थोगोनली कट कर रहे हो, या फिर दो टेंजेंट, जैसे आपका एक कर्व है, अब मान लो एक पॉइंट यहाँ है, ये सर्किल का कर्व है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ है, तो जब ये कट करेंगे तो 90 डिग्री पे कट करेंगे ना, देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच में, तो क्या है आपको यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, मतलब ये दोनों जब 90 पे कट करेंगे तो यानी इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, यानी ये m1 इंटू m2 क्या हो गया माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन है परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनली बोलो, परपेंडिकुलर बोलो या फिर नॉर्मली बोलो, बात एक ही है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x अपॉन log x इंक्रीजेस ऑन द इंटरवल। तो किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा ये आपको बता रहे हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। अब देखिए क्या करेंगे, f(x) है आपके पास कितना x अपॉन log x, यानी log x है, ये log e के बेस पे x है, राइट, या आप इसको x अपॉन ln x भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो इसमें क्या लग जाएगा क्वेश्चन रूल लग जाएगा, log x को ऊपर ले जाके छोड़ दीजिए, x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, फिर माइनस, अब यहाँ पे आप x को छोड़ देंगे और log x को डिफरेंशिएट करेंगे 1/x आएगा, और ये हो जाएगा log x का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया f(x) आपका निकल के आ गया log x माइनस x कटेगा 1 आएगा अपॉन log x का स्क्वायर। अब f(x) को 0 के इक्वल करेंगे, अब f(x) को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा log x माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर। तो log x का स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होकर वापस से 0 हो जाएगा, फिर log x माइनस 1 आएगा यहाँ पे, और log x की वैल्यू कितनी हो गई 1। अभी log x की वैल्यू 1 है,
ठीक है। तो जब यहां से लॉग हटेगा तो यहाँ पे ये जो 1 है वो e की पावर में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर 1, और e की पावर 1 कितना हो गया, e हो गया। अब आप ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, और e पॉइंट आपका यहाँ आ गया, और e की वैल्यू 2.37 ऐसी कुछ वैरी करती है, बट 2 से लेके 3 के बीच में e की वैल्यू होती है। तो आप इस तरह से इसको दिमाग में रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटरवल बनेगा आपका माइनस इंफिनिटी से e के बीच, और एक इंटरवल बनेगा आपका e से लेके इंफिनिटी, राइट, एक बनेगा e से लेके इंफिनिटी। तो गाइस माइनस इंफिनिटी से e के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, नेगेटिव पॉइंट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आप f' में नेगेटिव वैल्यू रखते हैं x की जगह, तो log x का मतलब log x है, ये जो x है एक्चुअली ये मॉड के अंदर होता है, मतलब यहाँ पे आप जो वैल्यू रखेंगे, ये log x का जो डोमेन होगा वो नेगेटिव नहीं होगा। अगर log x में आप यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, मान लो ये माइनस इंफिनिटी से e के बीच में हम वैल्यू रखते हैं, मान लो कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, अब -2 सॉल्व करते हैं, तो ये आप वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जो वैल्यू उठाएंगे वो सिर्फ ये वाले इंटरवल से उठाएंगे, कौन से इंटरवल से, e से लेके इंफिनिटी के बीच में उठाएंगे। अब इसमें क्या होगा, अगर आप यहाँ पे मान लो x को e रखते हो, ये तो आपका f+x है, यहाँ पे log e रखते हो, तो इसका मतलब है क्या, ln e, यानी e के बेस पे e, तो e के बेस पे e की वैल्यू, log e के बेस पे e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 1 अपॉन log 1 का स्क्वायर, राइट, log 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन log 1 की वैल्यू 0 इसका स्क्वायर। तो आप e वैल्यू तो लोगे नहीं, ठीक है, e वैल्यू आप नहीं लोगे, e से बड़ी वैल्यू लोगे, क्योंकि आपको पॉइंट भी याद रखे, ये देखो e में आपका एक ओपन इंटरवल है, ऐसा नहीं है, क्लोज इंटरवल नहीं है, तो e वैल्यू तो वैसे भी आप नहीं ले सकते, ये बात आपको क्लियर होगी अभी, क्योंकि आपने क्रिटिकल पॉइंट से निकाला है। तो देखो e आप रखते हो, यहाँ पे समझो, अगर आप e रखते हो तो आपको वैल्यू 1 मिल रही है, अगर आप वैल्यू e से बड़ी रखोगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है वो 1 से बड़ी होगी, और यहाँ भी जो आपको वैल्यू मिलेगी, अच्छा एक चीज और, ये आपका नॉट डिफाइन नहीं है, यहाँ पे e रख देगा वैल्यू, तो log e की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 1 - 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी कि आपका कितना आएगा 0 अपॉन 1, यानी कि 0। अब एक चीज नोटिस करो, आप यहाँ पे क्या करोगे, जब e से वैल्यू बढ़ाओगे, यानी e से बड़ी वैल्यू लोगे, e से बड़ी वैल्यू मतलब 2 से 3 के बीच में e की वैल्यू आती है, अगर 4 5 6 7 8 या इतनी बड़ी वैल्यू लोगे, या e से बड़ी वैल्यू लोगे, सिंपली अगर e से बड़ी वैल्यू लोगे, तो आपकी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी। यहाँ पे जो log x की वैल्यू आएगी, जब e से बड़ी वैल्यूज लोगे तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, 1 से बड़ी वैल्यू में से 1 को माइनस करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ये वैल्यू भी 1 से बड़ी होगी, यानी ये वैल्यू आपकी 0 नहीं बनेगी, कुछ बड़ी वैल्यू आएगी, तो आपको क्या मिलेगा, पूरा टर्म पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। आप किसी वैल्यू में बात करो जो वैल्यू e से बड़ी हो, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी नीचे की, क्योंकि log e की वैल्यू मतलब log e से बड़ी वैल्यू एट बेस e आपको 1 से बड़ा मिलेगा, और यहाँ भी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी वैल्यू में से 1 माइनस करोगे तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, ओवरऑल आपको f क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। जब f पॉजिटिव मिल रहा है e से बड़े पॉइंट पे, e से लेके इंफिनिटी के बीच का कोई भी पॉइंट आप उठाओ और उसको f पे डालोगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो जब f आपका पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो किस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, e से लेके इंफिनिटी ऊपर इंटरवल, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, द नॉर्मल एट द पॉइंट 1, 1 ऑन द कर्व 2y plus x square is equals to 3 is। तो आपको क्या बताना है, अगर आपको पहली लाइन पढ़ के समझ में नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे इसने द नॉर्मल लिखा है, या तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो सकता है या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो सकता है। तो अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो आप 4 ऑप्शन देख लो। तो यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, नॉर्मल की इक्वेशन, यानी कि आपको एक इक्वेशन दिख रही है लाइन की, तो क्या पूछ रहा होगा, सिंपल सी बात है, नॉर्मल की इक्वेशन पूछ रहा होगा। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको कर्व की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, 2y plus x square is equals to 3। इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, कर्व है तो 2y डैश हो जाएगा प्लस x स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 3 का 0। तो यहां से y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2x अपॉन 2, यानी कि y डैश आपका निकल के आ गया माइनस का x। अब आपको किस पे निकालना है, नॉर्मल, सॉरी पहले आप निकालेंगे टेंजेंट, ये आपका निकलेगा y डैश एट 1, 1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का x की वैल्यू कितनी है, 1 है,
तो x की ये आपका y डैश निकल के आ गया एट पॉइंट 1,1, तो ये आपका निकल के आ गया m1 की वैल्यू -1। बट उसने बात किसकी की है, नॉर्मल की। तो आपको पता है m1 इंटू m2 कितना होता है, -1 के इक्वल होता है, जहां पे ये m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और m2 क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो m2 कितना हो जाएगा, -1/m1, और m1 की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, +1 निकल के आ गई। अब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू, या y नॉट बोलो या y1 बोलो, बात एक ही है, ठीक है। मैंने इससे पहले वाले जब आपको कराया क्वेश्चन तो उसमें x1 y1 शायद दे लिया होगा, आप y नॉट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस x नॉट। तो शायद इससे पहले जब मैंने इक्वेशन निकाली थी तो मैंने वहां पे शायद ये लिख दिया था, y माइनस y1 इज इक्वल टू यहाँ पे m और x माइनस x1। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट 1,1, यानी ये आपका x नॉट, ये y नॉट। अगर आपने x1 y1 लिया है तब भी कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, y माइनस 1, और m कितना निकल के आया, m को m2 मतलब लेंगे आप, m2 लेंगे मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, और यहाँ कितना आ जाएगा, x माइनस आपका x नॉट या x1 कितना है, 1 है, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 को x माइनस 1 से इंटू करेंगे तो x माइनस 1 आएगा, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना निकल के आ गया, y इज इक्वल टू x। इसको आप लिख सकते हैं x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब चेक कर लीजिए कौन सी इक्वेशन आपकी मैच कर रही है। पहला तो नहीं कर रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, ये भी अलग है, और आपका ऑप्शन डी भी क्या अलग है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी आपका क्या राइट है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब लास्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन क्या था, लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे, राइट। अब आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक टेंजेंट की इक्वेशन है, यानी टेंजेंट की इक्वेशन होगी, और ये आपका एक कर्व है। तो एक चीज नोटिस कीजिए, y इज इक्वल टू 4x, तो आपका कुछ इस टाइप से कर्व हो गए, राइट। ये आपका पैराबोला की इक्वेशन है, तो x एक्सिस पे पैराबोला बनेगा, और y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू दी कर्व। अब मान लो किसी पॉइंट पे कर्व टेंजेंट होगा, मुझे नहीं पता अभी किस पॉइंट पे होगा, तो मान लो मैं एक पॉइंट रैंडमली ले रहा हूं और ये टेंजेंट बना दिया मैंने। तो एक टेंजेंट की इक्वेशन क्या दी है यहाँ पे, y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये मैंने अपने मन से बनाया, मुझे पता नहीं किस पॉइंट पे टेंजेंट है, ये किसी पॉइंट पे होगा ना, x नॉट y नॉट, वो पता नहीं पॉइंट कौन से, ये पॉइंट आपको आंसर के तौर पे बताने हैं, ठीक हो गया। और इसकी इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे या इसको कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, या तो इससे कंपेयर कर लो या यहां से y डैश निकाल दो। तो y डैश कितना निकल के आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, या फिर इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे, तो यहां से m क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। m की वैल्यू 1 या y डैश की वैल्यू 1, यानी क्या हो गया आपका स्लोप कितना आ गया, 1 के इक्वल आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया। और यहां y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2y आएगा, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे y डैश हो जाएगा, और ये 4x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 तो एज इट इज रहेगा इनटू में, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो यहां से आपका y डैश कितना आ गया, 4/2y। तो गाइस जो आपका ये y डैश है, यानी ये आपका क्या है, ये भी आपका स्लोप निकलेगा, किस पॉइंट पे वो आपको पता नहीं है अभी, तो यहाँ पे मैं y डैश को मान लो किसी पॉइंट पे आपका निकलेगा, तो ये भी आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बात करें तो इस पॉइंट पे टेंजेंट आपका क्या रहेगा, ये रहेगा, राइट। तो ये इसको डिफरेंशिएट, कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, और यहां से जो आपने टेंजेंट निकाला है इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों क्या है, कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है यहाँ पे। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पॉइंट्स की वैल्यू मिले कि ये पॉइंट्स की वैल्यू है क्या, x और y नॉट की वैल्यू है क्या। तो आपका कितना आ गया 4/2, यानी कि 2 × 4, तो ये आपका कितना आ गया 2/y आ गया। किस पे, जब आप यहाँ पे y डैश की वैल्यू निकालेंगे कब, x नॉट y नॉट पे, ठीक है। तो हमें मालूम ये भी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ठीक है। अभी इसको हम y की ले रहे हैं एक टाइप से, तो आपका यहाँ पे टेंजेंट है कितना, m इज इक्वल टू 1, यानी आपका जो y डैश है, y डैश एट x नॉट y नॉट आपका क्या है, 1 है। इसको मैं ये लिख सकता हूं, y डैश एट x नॉट y नॉट कितना है, 1। तो यहां से दोनों इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन 2 होगी, तो यहाँ पे आप रख देंगे 1 इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
तो 1 इज टू कितना हो जाएगा 2/y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 2/1 यानी कि 2। तो y की वैल्यू आपकी 2 निकल के आ गई। अब इस y की वैल्यू 2 को, जो आपकी y की वैल्यू 2 निकल के आई है, एक तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन है, एक आपके पास कर्व की इक्वेशन। तो आपको पॉइंट का निकालना है, पॉइंट आपको निकालना है कर्व पे। आपको टेंजेंट वाली लाइन पे पॉइंट निकालना है, कहां पे निकालना है, कर्व पे पॉइंट निकालना है। तो ये y इज इक्वल टू 2 आप कर्व वाले इक्वेशन में डाल देंगे, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4x। तो 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4/4, कट के कितना आ गया 1 निकल के आ गया। तो आपका x0 और y0 यानी जो आपको पॉइंट निकालने हैं ये कितने हो गए, x की वैल्यू 1 और y0 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। ये जो पॉइंट निकला है y0 समझ लीजिए, और ये जो पॉइंट यहाँ पे निकले इसको x0 समझ लीजिए। तो आपके पॉइंट्स क्या गए 1, 2। अब चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं। ये ऑप्शन बी में आपको आपका करेक्ट आंसर मिल रहा है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो गाइस आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका नाम है अरुण एक्सीलेंट क्लासेस, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।